ओम श्री शक्ति नमः। 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 शुक्राचार्य की ओर शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव जी को शीत रतन अर्पण करना तथा अष्ट मृत्यु इष्टक स्रोत द्वारा उनका स्तवन करना शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्य अन्य वर प्रदान करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली प्राप्त विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगु नंदन ने वाराणसीपुर में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए काल घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वही एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर बैठना पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार डोन भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक संतन यक्ष कर्दम और सुगंधित उबटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक राज संपर्क अम, अमलटास टटूर कनेर कनल माल्टी कनिकार कंडब मौलसी मोरी उत्पल मलिका समेली छत्रपति सिंधुवार ढाक बंदूक पुष्प गल डुबरी पुनाग नागकेसर केसर न मल्लिक बेल मोगरा सिबिलिक रक्तजला कुंड माघ पुष्प मुसुकुंड मोतिया मंडार बिल्वपत्र गुमा मुरु मुरुवर्क मरुआ वर्ग धूप घटीवन डौनाय अत्यंत सुंदर आम के पल्लव तुलसी देव जवासा व्रत पत्री कुचांकुर नंदा भट्ट नौड रूक अगस्त्य साल देवदारू कचनार कुरबक गुलखेरा दुर्वाकुर कुरटंक करशैला, इनमें प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य अन्य स्रोतों करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुष्ट एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत संचलता रूपी मान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार शीत रतन को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकना का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत। तब भृगुनंदन शुक्र को यो ढूंढ शेष से तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, माँ बाघ भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। माँ मुने, मैं तुम्हारे इस अविशीर्ण तप से विशेष प्रसन्न हो। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अधेय नहीं रह गई। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस परम सुखदायक उत्कृष्ट वचन को सुन शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल ने द्विज द्विज व शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांस के कारण फुल्लकाय
पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभू के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से भर उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने असुरों का मनोरथ को नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए संत स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और पार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम सर्वव्यापी, आप पावन पट योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपसय देव हैं। भु, 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 भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोष दाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले, आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन करता आप शरणागत रक्षक और अग्नि एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप, आपके बिना मृतों का वास्तविक दिव्य कार्य आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नमस्तक होता हूँ। विश्वम्भरात्मक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञानकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अर्थ विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मा स्वरूप शंकर, आप प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं से ये सरासर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप परंत जनों के संपूर्ण योग सेव का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपने इन अष्ट मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को बलिपाठी विस्तृत करते हैं। आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगु नंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टक श्रोतों द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने माँ देवी की इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजी ने शरणों में पड़े हुए उन दिव्य जबरों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की समक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो, तात तुम्हारे इस उग्र तप से उत्तम आसन से लिंग स्थापन जन्य पुण्य लिंग की आराधना करने से, सीट का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अभिमुक्त माँ क्षेत्र काशी में पावन आसन करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखना
पुत्र रूप से देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अडेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर शरीर से मेरी उडय उड तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगी, और मेरे श्रेष्ठ इंद्रियों मार्ग मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। मास उसे मेरे पास जो जो मरत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तप बल से निर्माण किया है, उस मंत्र स्वरूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। ये स्वतः सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम घरों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्य के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा प्रतिपदा षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे सहयोग से शुभ हो जाएगी, और तुम्हारे भक्त विजय संपन्न तथा बहुत से संताप वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठापित किया हुआ यह शिवलिंग सुकलेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की रचना करेंगे, उन्हें सीधी ही प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत न नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी की संपन्न करके के सर की रचना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी, वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी। उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत से विज्ञाताओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यो वरदान देकर महादेव उसी लीग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, शुक्राचार्यों को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति